हेलो एवरीवन, दिस इज़ दीपक। आज फिर मैं आपके सामने करंट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो आइए चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत अफ्रीका रक्षा वार्ता हर डैप एक्सपो में द्विवार्षिक रूप से आयोजित की जाएगी। आइए जान लेते हैं। भारत सरकार ने द्विवार्षिक डैप एक्सपो सैन्य प्रदर्शनी के मौके पर आयोजित होने वाले एक नियमित कार्यक्रम के रूप में भारत अफ्रीका रक्षा वार्ता को संस्थागत बनाने का प्रस्ताव दिया है। पहला भारत अफ्रीका रक्षा मंत्री कॉन्क्लेव फरवरी 2020 में लखनऊ में डैप एक्सपो में आयोजित किया गया था। इसके बाद मार्च 2022 में गुजरात के गांधीनगर में होने वाले डैप एक्सपो से इतर दूसरा भारत अफ्रीका रक्षा संवाद आयोजित किया जाएगा। दूसरे भारत अफ्रीका रक्षा संवाद का विषय होगा भारत अफ्रीका रक्षा और सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने और तालमेल के लिए रणनीति अपनाना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जिम्बाब्वे के ब्रैंडन टेलर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। आइए जान लेते हैं। जिम्बाब्वे के पूर्व कप्तान और विकेट कीपर बल्लेबाज ब्रैंडन टेलर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। उन्होंने 13 सितंबर 2021 को आयरलैंड के खिलाफ तीसरा अंतिम एक दिवसीय मैच खेलते हुए यह घोषणा की है। 34 वर्षीय बल्लेबाज ने 2004 में श्रीलंका के खिलाफ जिम्बाब्वे के लिए अपना वनडे डेब्यू किया था। उन्होंने अपने 17 साल के वनडे कैरियर में 204 वनडे मैचों में 6,677 रन जो है बनाए हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। NIOS को यूनेस्को साक्षरता पुरस्कार जो है प्रदान किया गया है। आइए जान लेते हैं। शिक्षा मंत्रालय द्वारा संचालित राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान ने शिक्षा के प्रति अपने अभिनव दृष्टिकोण के लिए यूनेस्को से वैश्विक मान्यता प्राप्त की है। यह मान्यता प्रौद्योगिक सक्षम समावेशी शिक्षण सामग्री के माध्यम से विकलांग लोगों को शिक्षित करने के लिए है। NIOS के कदम में भारतीय सांकेतिक भाषा आधारित सामग्री पर विशेष जो है ध्यान दिया गया है। यूनेस्को का मुख्यालय है पेरिस, फ्रांस में और यूनेस्को प्रमुख है आंड्रे एजोले। यूनेस्को स्थापना हुई है 16 नवंबर 1945 में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखी राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय की आधारशिला। आइए जान लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी है। उत्तर प्रदेश सरकार महान स्वतंत्र सेनानी, शिक्षाविद और समाज सुधारक राजा महेंद्र प्रताप सिंह की स्मृति और सम्मान में विश्वविद्यालय की स्थापना कर रही है। चलते हैं। राजा रणधीर सिंह एशिया ओलंपिक परिषद के कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। आइए जान लेते हैं। भारत के राजा रणधीर सिंह ने एशियाई ओलंपिक परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला है, क्योंकि शेख अहमद अल फहद अल सबा ने स्विस जालसाजी मुकदमे में दोषी फैसले के खिलाफ अपील की है। 5 बार के ओलंपिक निशानेबाज और 1978 में एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता सिंह को मानद जीवन उपाध्यक्ष के रूप में उनके पद से पदोन्नत किया गया था। अंतरिम अवधि के दौरान राजा रणधीर सिंह OEC अध्यक्ष के कार्यकर्ताओं और जिम्मेदारियों को पूरा करेंगे, जिसकी शुरुआत 13 सितंबर 2021 को होने वाले OC कार्यकारी बोर्ड की बैठक से होगी। सिंह 1991 से 24 वर्षों तक महासचिव के रूप में OCA का हिस्सा रहे हैं और सबसे लंबे समय तक कार्यकारी बोर्ड के सदस्य हैं। वह अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के मानद सदस्य भी हैं। एशिया मुख्यालय की ओलंपिक परिषद कुवैत सिटी, कुवैत और एशिया की ओलंपिक परिषद की स्थापना हुई थी 16 नवंबर 1982 के अंदर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। व्हाइट हाउस में क्वाड समिट में भाग लेंगे PM नरेंद्र मोदी। आइए जान लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 सितंबर 2021 को वाशिंगटन DC में
व्हाइट हाउस में पहली बार व्यक्तिगत रूप से क्वाड नेताओं के शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए तैयार है। क्वाड नेशन में भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं। पीएम मोदी 25 सितंबर 2021 को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा को भी संबोधित करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगस्त के लिए जो रूट और एमियर रिचर्डसन आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ है। आइए जान लेते हैं। इंग्लैंड के टेस्ट कप्तान जो रूट और आयरलैंड की एमियर रिचर्डसन को अगस्त 2021 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ के विजेता के रूप में चुना गया है। रूट को भारत के खिलाफ टेस्ट श्रृंखला में उनके लगातार प्रदर्शन के लिए अगस्त के लिए आईसीसी मैन प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया था, जो आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के अगले चक्कर का हिस्सा थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पेटीएम पेमेंट्स बैंक ने शुरू की फास्टैग आधारित मेट्रो पार्किंग सुविधा। आइए जान लेते हैं। पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड ने दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के साथ साझेदारी में कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन पर भारत की पहली फास्टैग आधारित मेट्रो पार्किंग सुविधा शुरू की है। पेटीएम पेमेंट बैंक एक वैध फास्टैग स्टिकर वाली कारों के लिए सभी फास्टैग आधारित लेन देन के प्रसंस्करणों की सुविधा के लिए अधिग्रहण करने वाला बैंक होगा, जिसके काउंटर पर रुकने और नकद भुगतान करने की परेशानी समाप्त हो जाएगी। पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड के एमडी और सीईओ है सतीश कुमार गुप्ता। पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड का मुख्यालय है नोएडा, उत्तर प्रदेश में। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 15 सितंबर राष्ट्रीय इंजीनियर दिवस के रूप में मनाया जाता है। आइए जान लेते हैं। भारत में हर साल 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे के रूप में मनाया जाता है। यह दिवस राष्ट्र के विकास में इंजीनियरों के योगदान को मान्यता देने के लिए मनाया जाता है। यह दिन भारत के इंजीनियरिंग अग्रणीय सर मोक्ष गुंडम विश्ववर्मन की जयंती का प्रतीक है। 1955 में भारत के निर्माण में उनके असाधारण योगदान के लिए उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। उन्हें ब्रिटिश नाइटहुड से भी सम्मानित किया गया था और उन्होंने 1912 से 1918 तक मैसूर के दीवान के रूप में भी कार्य किया है। अब जान लेते हैं इंजीनियर दिवस का इतिहास। विश्व सरियप्पा है ये। 1968 में भारत सरकार ने सर एम विश्व सरियप्पा की जयंती को इंजीनियर दिवस के रूप में घोषित किया। सर एमवी को आधुनिक मैसूर का जनक माना जाता था। तब से यह दिन उन सभी इंजीनियरों को सम्मानित करने और स्वीकार करने के लिए मनाया जाता है जिन्होंने योगदान दिया है और अभी भी एक आधुनिक और विकसित भारत के निर्माण के लिए ऐसा करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। डीबीएस बैंक ने किया स्विफ्ट के साथ समझौता। आइए जान लेते हैं। डीबीएस बैंक ने स्विफ्ट ग्लोबल पेमेंट इनोवेशन के साथ साझेदारी में अपने कॉर्पोरेट ग्राहकों के लिए सीमा पार से भुगतान के लिए रियल टाइम ऑनलाइन ट्रैकिंग शुरू की है। बैंक के कॉर्पोरेट ऑनलाइन बैंकिंग प्लेटफॉर्म डीबीएस आइडियल का उपयोग करके इस सेवा का लाभ उठाया जा सकता है। डीबीएस भारत और एशिया प्रांत में पहला बैंक है जो कॉर्पोरेट ग्राहकों को बिना किसी अतिरिक्त लागत के यह सेवा प्रदान करता है। डीबीएस बैंक इंडिया लिमिटेड के प्रबंध निर्देशक और सीईओ है सुरजोत सोम और डीबीएस बैंक इंडिया लिमिटेड का मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र और इसकी स्थापना हुई थी 2014 के अंदर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्यारे बच्चों, अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 15 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। आइए जान लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस हर साल 15 सितंबर को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। यह लोकतंत्र के सिद्धांतों को बढ़ावा देने और बनाए रखने और दुनिया में लोकतंत्र की स्थिति की समीक्षा करने का अवसर प्रदान करने के लिए 2007 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा पारित एक प्रस्ताव के माध्यम से स्थापित किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। आइए जान लेते हैं। गणितज्ञ आनंद कुमार को उनकी सुपर 30 पहल के माध्यम से शिक्षा के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए स्वामी
ब्रह्म आनंद पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है, जो IIT प्रवेश परीक्षा के लिए वंचित छात्रों को तैयार करते हैं। उन्होंने उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले के रथ क्षेत्र में एक समारोह में हरिद्वार के गुरुकुल कांगड़ी डीएमड विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर रूप किशोर शास्त्री से पुरस्कार प्राप्त किया। शिक्षा के क्षेत्र में या गाय के कल्याण के लिए विशेष कार्य करने वाले लोगों को हर साल 10,000 रुपये नगद, एक कांस्य पदक, स्वामी ब्रह्मानंद की एक कांस्य प्रतिमा और एक प्रमाण पत्र जो है दिया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लसित मलिंगा ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है। आइए जान लेते हैं। लसित मलिंगा ने 295 मैचों के बाद T20 क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है, जिसमें उन्होंने 390 विकेट लिए हैं। उन्होंने 2011 में टेस्ट और 2019 में वनडे से पहले ही संन्यास ले लिया था। श्रीलंका के इस तेज गेंदबाज ने भी मुंबई इंडियंस द्वारा रिलीज किए जाने के बाद इस साल जनवरी में फ्रेंचाइजी क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की थी। मलिंगा 107 स्लैब के साथ समाप्त होने से पहले 100 T20 विकेट हासिल करने वाले पहले गेंदबाज थे। वह ड्रेवन ब्रावो, इमरान ताहिर और सुनील नरेन के बाद सबसे अधिक विकेट लेने वाले वर्ग में चौथे स्थान पर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। स्पेस एक्स ने कक्ष में पहला ऑल टूरिस्ट क्रू लॉन्च किया है। आइए जान लेते हैं। स्पेस एक्स के एक लाइव स्ट्रीम के अनुसार इंस्पिरेशन 4 का चालक दल पूरी तरह से पर्यटकों द्वारा बनाई गई पहली कक्षीय उड़ान अब आधिकारिक तौर पर कक्ष में स्पेस एक्ट रॉकेट को नासा के कैंडी स्पेस सेंटर से प्रक्षेपित किया गया। यात्री अब 350 मील की ऊंचाई पर कक्ष में अपने 13 फुट चौड़े क्रू ड्रैगन कैप्सूल पर सवार होकर 3 दिन बिताएंगे। नासा प्रशासक बिल नेल्सन और नासा का मुख्यालय है वाशिंगटन DC, संयुक्त राज्य अमेरिका। नासा की स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर 1958 में और स्पेस एक्स के संस्थापक और CEO है एलोन मस्क और स्थापना हुई थी 2002 में और इसका जो मुख्यालय है वो है कैलिफोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फोर्ड भारत से बाहर निकलने वाली नवीनतम अमेरिकी कार निर्माता जो है बनी है। आइए जान लेते हैं। फोर्ड मोटर्स कंपनी भारत में कार बनाने बंद कर देगी और पुनर्गठन शुल्क में लगभग $2 बिलियन का रिकॉर्ड बनाएगी, जो उसे देश में महत्वपूर्ण रूप से वापस आ जाएगी, जहां पिछले प्रबंधन ने अपने 3 सबसे बड़े बाजारों में से एक बन गया था। फोर्ड चौथी तिमाही तक गुजरात में एक असेंबली प्लांट, साथ ही चेन्नई में वाहन और इंजन निर्माण संयंत्रों को अगले साल की दूसरी तिमाही तक बंद कर देगी। फोर्ड मोटर कंपनी ने घोषणा की है कि वह भारत में कारों का उत्पादन बंद कर देगी, क्योंकि वैश्विक ऑटो उद्योग आपूर्ति श्रृंखला व्यवधानों के कारण अर्धचालकों और अन्य घटकों की कमी से जूझ रहा है। भारत में परिचालन बंद करने वाली अन्य अमेरिकी कंपनियां फोर्ड की अमेरिकन प्रतिद्वंदी जनरल मोटर्स और अमेरिकी मोटरसाइकिल कंपनी हॉर्ले डेविडसन है। फोर्ड मोटर कंपनी के CEO है जिम फोर्ले। फोर्ड मोटर संस्थापक है हेनरी फोर्ड और फोर्ड मोटर कंपनी की स्थापना हुई थी 16 जून 1903। फोर्ड कंपनी मुख्यालय है मिशिगन, संयुक्त राज्य में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। टाइम की 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में PM मोदी, ममता बनर्जी जो है शामिल है। आइए जान लेते हैं। टाइम पत्रिका ने 2021 के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की अपनी वार्षिक सूची का अनावरण किया है। टाइम मैगजीन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पश्चिमी बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के CEO अदार पूनावाला को 2021 के दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में शामिल किया है। सूची को 6 श्रेणियों में बांटा गया है: प्रतीक, पार्नियस, टाइटन्स, कलाकार, नेता और नव प्रवर्तनकारों के रूप में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। टाटा स्टील ने CO2 कैप्चर करने के लिए भारत का पहला संयंत्र जो है चालू किया है। आइए जान लेते हैं। टाटा स्टील ने जमशेदपुर वर्क्स में भारत का पहला कार्बन कैप्चर प्लांट चालू किया है, जो ब्लास्ट फर्नेस गैस से सीधा CO2 निकालता है। इस अवधि के साथ टाटा स्टील ऐसे कार्बन कैप्चर तकनीकी अपनाने वाले देश की पहली स्टील कंपनी बन गई है। CCU प्लांट का उद्घाटन टाटा स्टील के CEO और MD TV नरेंद्रा ने कंपनी के अधिकारियों और अन्य गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में जो है
किया है। अब जान लेते हैं पौधों के बारे में। संयंत्र प्रतिदिन 5 टन CO2 ग्रहण कर सकता है। सर्कुलर कार्बन अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए कंपनी कैप्चर किए गए CO2 का साइट पर पुनः उपयोग करेगी। अब जान लेते हैं भाई, आप ये पढ़ लेना। टाटा स्टील की स्थापना हुई थी 25 अगस्त 1907 में जमशेदपुर में। टाटा स्टील का संस्थापक है जमशेदजी टाटा और टाटा स्टील का मुख्यालय है मुंबई में। प्यारे बच्चों, अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इन्फोसिस ने लॉन्च किया डिजिटल कॉमर्स प्लेटफॉर्म इक्विनॉक्स जो है लॉन्च किया है, ये जान लेते हैं। अगली पीढ़ी की डिजिटल सेवाओं और परामर्श में एक वैश्विक नेता इन्फोसिस ने B2B और B2C खरीदारों के लिए हाइपर सेगमेंटेड व्यक्तिगत ओमनी चैनल वाणिज्य अनुभवों को सुरक्षित रूप से वितरित करने में उद्यमों की मदद करने के लिए इन्फोसिस इक्विनॉक्स लॉन्च किया है। यह प्लेटफॉर्म भविष्य तैयार आर्किटेक्चर उद्यमों के लिए अद्वितीय माइक्रो सर्विसेज और पूर्व निर्मित अनुभवों को चुनने के लिए अभूतपूर्व लचीलापन प्रदान करता है, जो क्यूरेटेड डिजिटल यात्रा का निर्माण करके उनके डिजिटल वाणिज्य को बढ़ाते या इसे कुछ ही हफ्तों में लॉन्च करते हैं। इन्फोसिस की स्थापना हुई है 7 जुलाई 1981। इन्फोसिस के CEO है सलील पारेख। इन्फोसिस का मुख्यालय है बेंगलुरु। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नीति आयोग ने शुरू किया शून्य कार्यक्रम। नीति आयोग ने अमेरिका स्थित रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट और RAMI इंडिया के सहयोग से शून्य प्रदूषण वितरण वाहनों को बढ़ावा देने के लिए उपभोक्ता और उद्योगों के साथ काम करके शून्य नाम का एक अभियान शुरू किया है। अभियान शहरी डिलीवरी सेगमेंट में इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने को बढ़ावा देने और इलेक्ट्रिक वाहनों के स्वास्थ्य, पर्यावरण और आर्थिक लाभों के बारे में उपभोक्ता जागरूकता पैदा करेगा। नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 में हुआ। नीति आयोग का मुख्यालय है नई दिल्ली में और नीति आयोग के अध्यक्ष हैं नरेंद्र मोदी। नीति आयोग के CEO है अमिताभ कांत। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कुशीनगर हवाई अड्डा घोषित हुआ सीमा शुल्क अधिसूचित हवाई अड्डा। आइए जान लेते हैं। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने कुशीनगर हवाई अड्डे को सीमा शुल्क अधिसूचित हवाई अड्डा घोषित किया है। इससे बौद्ध तीर्थ यात्रियों सहित अंतर्राष्ट्रीय यात्री आवाजाही में भी आसानी होगी। हवाई अड्डे के बारे में। कुशीनगर हवाई अड्डा एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है जो 600 एकड़ के क्षेत्र में फैला हुआ है। इसे पिछले फरवरी में DGC द्वारा अंतर्राष्ट्रीय उड़ान संचालित करने का लाइसेंस दिया गया था। अगस्त में नागरिक उड्डयन महानिदेशक ने 21 फरवरी 2023 तक अंतर्राष्ट्रीय उड़ान संचालित करने के लिए हवाई अड्डे के लाइसेंस की वैधता बढ़ा दी है। लाइसेंस 21 अगस्त 2021 को समाप्त होने वाला था। अब जान लेते हैं CBIC अध्यक्ष M अजीत कुमार। CBIC की स्थापना हुई 1 जनवरी 1964 के अंदर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दिल्ली में 3 दिवसीय भारतीय सेना प्रमुखों का सम्मेलन जो है शुरू हुआ है। आइए जान लेते हैं। भारतीय सेना प्रमुख के सम्मेलन का 8वां संस्करण भारतीय सेना के सेवारत और पूर्व सेनाध्यक्षों की एक सभा 16 से 18 सितंबर तक नई दिल्ली में आयोजित की गई। 3 दिवसीय आयोजन का मुख्य आकर्षण नेपाली सेना के पूर्व प्रमुखों को दिया गया निमंत्रण होगा, जो भारतीय सेना के प्रमुख भी थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। IIT बॉम्बे ने शुरू किया प्रोजेक्ट उड़ान। आइए जान लेते हैं। भारतीय औद्योगिक संस्थान बॉम्बे ने शिक्षा में भाषा की बाधा को तोड़ने के लिए एक भाषा अनुवाद प्रोजेक्ट उड़ान लॉन्च किया है, जो संदेशों के प्रवाह को बाधित करता है। प्रोजेक्ट उड़ान एक दान आधारित परियोजना, एक फंड टू फंड पारिस्थितिक तंत्र है जो अंग्रेजी से हिंदी और अन्य सभी भारतीय भाषाओं में वैज्ञानिक और तकनीकी सामग्रियों का अनुवाद कर सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नितिन गडकरी ने लॉन्च किया AI पावर्ड रोड सेफ्टी प्रोजेक्ट IRASTE। आइए जान लेते हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित परियोजना IRASTE का शुभारंभ किया है। परियोजना का उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं को कम करने में मदद करना, इन घटनाओं के लिए जिम्मेदार कारकों को समझना और उन्हें कम करने के लिए समाधान निकालना है।
IRAST का मतलब प्रौद्योगिक और इंजीनियरिंग के माध्यम से सड़क सुरक्षा के लिए बुद्धिमान समाधान है। ये चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारतीय सेना ने SCO अभ्यास शांतिपूर्ण मिशन 2021 में जो है भाग लिया, आइए जान लेते हैं। भारतीय सेना दल जिसमें 200 कर्मियों का एक संयुक्त बल शामिल है, संघाई सहयोग संगठन के सदस्य राज्यों के बीच संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभ्यास शांतिपूर्ण मिशन 2021 में भाग ले रहा है। अभ्यास शांतिपूर्ण मिशन 2021 रूस द्वारा दक्षिण पश्चिमी रूस के ओरनबर्ग क्षेत्र में 13 से 25 सितंबर 2021 तक आयोजित किया जा रहा है। 2021 में द्विवार्षिक बहुपक्षीय अभ्यास शांतिपूर्ण मिशन का 6वां संस्करण शुरू किया जा रहा है। भारतीय सेना दल भारतीय वायुसेना के 38 कर्मियों को शामिल करने के लिए 200 कर्मियों के सभी हथियारों के संयुक्त बल से संयुक्त भारतीय सेना दल शांतिपूर्ण मिशन 2021 अभ्यास में भाग ले रहा है। भारतीय दल को 2 IAL-76 विमानों द्वारा अभ्यास क्षेत्र में शामिल किया गया था। उनके जाने से पहले दस्ते ने दक्षिण पश्चिमी कमान के तत्वाधान में प्रशिक्षण और तैयारी की है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 16 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस है। तो 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है। आइए जान लेते हैं। ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रतिवर्ष 16 सितंबर को ओजोन परत के संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाने और इससे संरक्षित करने के समाधान खोजने के लिए मनाया जाता है। ओजोन परत गैस की एक नाजुक ढाल पृथ्वी को सूर्य की किरणों के हानिकारक हिस्से से बचाता है। इस प्रकार ग्रह पर जीवन को संरक्षित करने में मदद करती है। 2021 विश्व ओजोन दिवस का विषय मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हमें हमारे भोजन और टीकों को ठंडा रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यही हमारे क्वेश्चन थे आज के। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन कैसे थे हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमें आपकी कमेंट का जो है इंतज़ार रहता है। जो पहली बार चैनल में वीडियो देख रहा है वो हमारे चैनल को लाइक करे, शेयर करे और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।